अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद दलीब। नाजरीन, क्या आरिफ अलवी साहब को ब्लॉक कर दिया इमरान खान साहब ने? एक खबर इस वक्त गर्दिश कर रही है, इसके हवाले से सदर ऑफिस के जो ज़राए हैं वो क्या बता रहे हैं? क्या कोई बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है इमरान खान और आरिफ अलवी साहब के दरमियान? और दो बड़े लोग जो तहरीक इंसाफ को भी रिसेंटली छोड़ कर गए थे, वो तहरीक इंसाफ में वापसी का अंदिया दे चुके हैं। ये एक बड़ी खबर है मेरे ख्याल में। और आज एक और खबर है, वो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हुकूमत अब चढ़ दौड़ी है। जैसे थोड़ा सा जस्टिस बंदयाल शायद बैकफुट के ऊपर हुए, तो हुकूमत ने एक गनीमत जानते हुए उन्होंने हमला कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। अच्छा, पहले तो जरा ये सुन लें कि हुकूमत ने आज किया क्या है। हुकूमत ने ये किया नाजरीन कि जो 3 जजेस जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जिन्होंने ऑडियो लीक कमीशन का जो बेंच था जिसने ऑडियो लीक कमीशन को काम से रोका था, उसमें ये तीनों जजेस भी बैठे हुए थे। तो हुकूमत ने आज इन तीनों जजेस के ऊपर ऑफिशियली एक दरखास्त दायर करके एतराज आयद कर दिए कि आप तीनों कम से कम इस बेंच से अलग हो जाएं। तो मुझे जब ये मैंने सुना तो मुझे एक बात याद आई कि उमर अता बंदयाल साहब ने कोर्ट रूम के अंदर ये बात की थी अभी रिसेंटली कि उनको किसी दोस्त ने मैसेज भेजा कि आप इंतजार करें उस वक्त का कि अब आपके घर के ऊपर भी जो है वो हमला हो जाए। तो मुझे लगता है कि हुकूमत ने अब ये मौका बेहतर समझा है और वो चढ़ दौड़े। हुआ ये है जी कि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस ऑडियो लीक कमीशन में जो एतराज उठाया गया अटॉर्नी जनरल की तरफ से, वो पहले दिन भी उठाया गया था। उन्होंने कहा था कि आप इस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते चूंकि आपका जाती कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, चूंकि आप भी उस ऑडियो की जद में। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा था, मैं आपको शॉर्टली बता दूं। उन्होंने कहा था कि आप जो कहा कि आप तीनों अलग हो जाएं, तो उस वक्त भी यही कहा था कि चीफ जस्टिस साहब को मुखातिब करके कि आपको इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए, चूंकि ऑडियो लीक जो कमीशन तहकीकात कर रहे हैं उसमें एक ऑडियो आपसे मुतल्लिक भी है या आपकी खुशदामन साहिबा से मुतल्लिक भी है। तो इस पे चीफ जस्टिस साहब ने क्या किया था, उन्होंने उस एतराज को मुस्तरद किया था। उन्होंने कहा था कि आप मेरे काम में मुदाखलत ना करें। कोई भी कमीशन जब बनता है वो कमीशन चीफ जस्टिस की मंजूरी से बनता है, वो चीफ जस्टिस की अप्रूवल से बनता है और चीफ जस्टिस खुद नॉमिनेट करता है जजेस को। और उन्होंने बहुत गुस्सा किया था अटॉर्नी जनरल को और ये बताया था कि मैं 5 फैसलों का हवाला दे सकता हूं, और उन्होंने हवाला दिया था 5 फैसलों का। एक उन्होंने मेमो गेट कमीशन का हवाला दिया था, एबटाबाद कमीशन का हवाला दिया था, धांधली का हवाला दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं पूरी तैयारी करके आया हुआ हूं। और ये फिर जो गुज़श्ता कल था, कल भी चूंकि एक नया जो एक्ट आया तो उसके एंड में भी चीफ साहब ने बड़ा गुस्सा किया। उन्होंने कहा कि हादसाती तौर पे पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें एक ही चीफ जस्टिस होता है और जो कमीशन होता है वो उसकी मर्जी से आगे बढ़ते हैं। उन्होंने फिर ये तमाम बातों को रिपीट किया था, लेकिन कल थोड़ा सा उन्होंने लचक दिखाई, वो एक बैकफुट के ऊपर गए इलेक्शन के मामले में। तो आज यही एतराज दोबारा आयद कर दिया। आप पहले एक के ऊपर था, उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर था कि आप इससे अलग हूं, आप तीनों के ऊपर कर दिया एतराज कि भाई आप इससे अलग हूं और आपको इस मामले में नहीं बैठना चाहिए। तो चीफ साहब इस पे क्या करेंगे, इस पे 2 चीजें मैं आपको बता सकता हूं। एक तो हुकूमत ने आज जो दरखास्त दी उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि अरसलान इफ्तिखार केस में इफ्तिखार चौधरी भी अलग हो गए थे और एग्जाम्पल्स हैं, आपको अलग हो जाना चाहिए। मुनीब अख्तर साहब भी ऑडियोज के हवाले से हैं और इजाजुल एहसन साहब के हवाले से भी ऑडियोज हैं। तो ये तीनों जजेस को अलग होकर कोई और बेंच बनाना चाहिए। नॉर्म्स ये है सुप्रीम कोर्ट के हमेशा कि कोई भी जज रिक्यूज करता है तो वो अपनी ये उसके ऊपर होता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये। अगर कोई जज किसी केस को नहीं सुनना चाहता तो ये उसकी अपनी ओपिनियन होती है, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। अब एतराज आया, मोस्ट लाइकली ये एतराज मुझे तो मुस्तरद होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हुकूमत कामयाब हो गई है आगे बढ़ने में और मुझे लगता है कि हुकूमत अब और इसी तरह आगे चढ़ दौड़ेगी। बहरहाल लेट्स सी क्या होता है। अब एक और दरखास्त आज दायर हुई साकिब निसार साहब की जो बेटे नजम साकिब साहब, उनकी तरफ से हाई कोर्ट के अंदर की जो कमेटी, चूंकि पैरेलल तहकीकात हो रही है, महंगाई के ऊपर कोई कमीशन नहीं बन रहा, बेरोजगारी के ऊपर कोई कमीशन नहीं बन रहा, ऑडियो लीक्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी कमीशन बन रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी बन रहे हैं, खतूत भी लिखे जा रहे हैं, पूरा जोर लगाया हुआ है। एक कमेटी स्पीकर ने भी बनाई हुई है कि ऑडियो लीक्स में तहकीकात करनी है और उन्होंने तलब भी किया हुआ है साकिब निसार साहब के बेटे को। तो उसमें उन्होंने उसको चैलेंज किया कि ऑडियो लीक की ये जो कमेटी है इसको काम से रोका जाए। तो हाई कोर्ट ने उसकी जो उनकी दरखास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया ये कि ये मामला जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो लिहाजा हम इसको एंटरटेन नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब जो खबर है ये खबर जियो न्यूज ने दी है बेसिकली, और जियो न्यूज के मुताबिक जो 2 बड़े रहनुमा
तहरीक इंसाफ के। दो बड़े रहनुमाओं से मुराद एक जो है वो असद उमर साहब हैं और जो दूसरे हैं वो हैं सैफुल्लाह न्याजी साहब। और पीटीआई के दो अहम रहनुमाओं ने पार्टी में वापसी का इशारा दे दिया। साबिक चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई सैफुल्लाह न्याजी और साबिक सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने इशारा दिया कि वो वापस पीटीआई में शामिल होंगे। अच्छा, एक तो ये बात है कि असद उमर साहब तो मेरे ख्याल में वो पीटीआई में हैं, जाहिर है वो डिस्टेंस आ गया बीच में, खान साहब और उनके दरमियान दूरियां आ गई, उनको व्हाट्सएप ग्रुप्स में से भी निकाल दिया और जो कोर कमेटी का जो ग्रुप था उससे भी निकाल दिया, पार्टी की सदारत उन्होंने छोड़ दी, ओहदे भी आगे चले गए। लेकिन वो तहरीक इंसाफ में अगर ये बात कर रहे हैं तो उनको कोई चीज़ नज़र आई होगी, दूसरी तरफ अंधेरा है। और जो सैफुल्लाह न्याजी साहब थे उन्होंने भी, अब वो अगर इस तरफ आ रहे हैं तो ये इस चीज़ का अंदी है कि जिस तरफ वो गए थे उस तरफ अंधेरा है, उस तरफ कोई रोशनी नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। और उनको भी ये समझ आ रही है कि इसमें यहीं रहे, बेशक इक़्तिदार अगर फॉर द टाइम बीइंग नहीं भी मिलता, लेकिन कम से कम इज्जत तो है। एक सियासतदान को हमेशा सियासत ही नहीं चाहिए होती, इक़्तिदार ही नहीं चाहिए होता, उसको इज्जत भी चाहिए होती है। और ये सब लोग देख रहे हैं जो जा रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। बहरहाल ये एक बड़ी खबर है तहरीक इंसाफ वालों के लिए। अब लतीफ़ खोसा साहब ने आज जो एक प्लान है, प्लान ये कि माइनस इमरान खान प्लस नवाज शरीफ, तो इसको थोड़ा सा उन्होंने इसकी जई थी फेरी। उन्होंने कहा जी कि ये मरियम साहिबा की ये ख्वाहिश थी और जो जो उन्होंने कहा वो सब उन्होंने पूरा किया और वो नवाज शरीफ को लेके आएंगी। और जो जो उन्होंने ख्वाहिश की थी, और उनकी ख्वाहिश क्या है, हम आपको बारहा ये चीज़ बता चुके हैं। उनकी ख्वाहिश ये है कि जो जो खुद नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ है वो एग्जैक्टली उसी पैटर्न के ऊपर वो सब इमरान खान के साथ होना चाहिए, उसके बंधन टूटने चाहिए, वो जेल के अंदर जाना चाहिए। उधर केसेस सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हुए थे, यहाँ केसेस हुकूमत बना रही है और ये लोग सब तस्लीम कर रहे हैं कि जिस तरह से ये एक वफादारियाँ तब्दील करने का एक जुम्मा बाजार लगा हुआ है और ये चल रहा है, दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है, लेकिन किसी को ये फिक्र नहीं है। तो बहरहाल अब हकीकत ये है कि मरियम इसमें कामयाब हो रही हैं और काफ़ी हद तक कामयाब हो गई हैं। अब वो वोट कैसे लेंगी आवाम से, अभी तक इसके ऊपर उनके पास कोई भी लाए अमल नहीं है। और जो उनका इजलास नाकाम हुआ अभी तो उसके उनके जो है वो जख्म ताज़े और नाराज़गी उनके ऊपर भी चल रही है। बहरहाल जी आखिरी खबर कि आरिफ अलवी साहब जो है वो उनको क्या ब्लॉक कर दिए इमरान खान साहब ने, ये खबर आई है जी वी न्यूज़ के मुताबिक। ज़ुबैर अली खान साहब ने ये खबर दी है कि उन्होंने ये कहा जी कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आरिफ अलवी साहब से अपना राब्ता जो है वो मुनक़ता कर लिया। और वसूख ज़राए ने वी न्यूज़ को बताया कि आरिफ अलवी साहब से इमरान खान साहब बहुत नाराज़ हैं और उन दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो आखिरी राब्ता था वो एक हफ्ता कबल हुआ था, जिसके बाद इमरान खान ने सदर मुमलिकत के मैसेजेस का जवाब ही नहीं दिया। और वो ये कह रहे हैं कि जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के नतीजे में रिहाई के फ़ौरन बाद सदर आरिफ अलवी साहब जो पुलिस लाइन्स है, इस खबर के मुताबिक इसकी मैं ये बता रहे कि 2 घंटे वो इमरान खान साहब से मिले थे। जो मेरे ज़राए वो बता रहे हैं कि कम से कम 5 घंटे वहाँ मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब की और आरिफ अलवी साहब की उस रात जब इमरान खान पुलिस लाइन्स के ऊपर थे। तो इसमें ये बता रहे हैं जी कि चूँकि आरिफ अलवी साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट था उसके ऊपर दस्तखत किए और वो नाफिज़ुल अमल हुआ है, तो इसके बाद इमरान खान ने उनसे राब्ता मुनक़ता किया, उन्होंने कोई मुशावरत नहीं की थी। अब मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि ये खबर जो है वो बिल्कुल फेक है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, सुपर डुपर फेक, ऐसी कोई बात नहीं है। आरिफ अलवी साहब इमरान खान साहब के साथ राब्ते में हैं और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने ये कहा था ज़मान पार्क में अपने जो साफ़ी उनको मिले थे कि जो आखिरी बंदा होगा जो मेरे साथ खड़ा रहेगा वो आरिफ अलवी होंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।